मैं बड़े उम्मीद लगा के बैठा था भदौरिया जी कि ये 11,700 करोड़ का रोड्स मध्य प्रदेश में और सभी दूध देने का उन्होंने ऐलान किया और आज 11:30 बजे उसका मतलब विधिवत भूमि पूजन और लोकार्पण करने की बात कही थी। हम बड़े गौर से देख रहे थे मगर निराशा मिली, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत मतलब जो आदिवासी हमारा इलाका 21% आदिवासी इलाका है क्षेत्र, उसमें 2% भी रोड नहीं दिए। 11,700 करोड़ में 2% भी रोड नहीं मिले तो उन्होंने कितनी बड़ी उपेक्षा की। और झाबुआ जिले में तो एक भी रोड नहीं दिया, एक भी रोड नहीं दिया। लोकसभा क्षेत्र में भी नहीं दिया, न रतलाम में दिया, न झाबुआ में, न अलियाजपुर में। तो यहाँ का सांसद भी दिशाहीन होकर बैठा, जाके गडकरी से बात करते हैं। और जो उन्होंने प्रधानमंत्री और गडकरी जी ने आज मैंने लोकार्पण किया और उद्घाटन भूमि पूजन किया 11,700 करोड़ का। तो झाबुआ लोकसभा क्षेत्र को, रतलाम लोकसभा क्षेत्र को दिया ही नहीं, पैसा ही नहीं दिया। वो सांसद क्या कर रहा? उन्होंने जाके अगर थोड़ी दबाव बढ़ाता तो रोड मिलता, एक भी रोड नहीं मिला। बड़े दुख के साथ जो कहना पड़ रहा कि जानबूझकर मोदी सरकार और गडकरी जी ने यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा की। हम उसके बिना घोर निंदा करते हैं और हमारी मांग है कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो रोड है पूरी तरह से उबड़ खाबड़, उन रोड के लिए पैसा अलग से प्रावधान करें और रोड दे, ये मेरी उनसे मांग है। जब से केंद्र में सम्माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लगातार पिछड़े क्षेत्रों को विशेष महत्व दिया जा रहा है। आज केंद्र के मंत्री परम सम्माननीय नितिन जी गडकरी द्वारा हमारे क्षेत्र में जो हमारे लिए सबसे बड़ी सौगात है वो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे है, उसके कार्यों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए हैं। भूमि अधिग्रहण की जो समस्याएं थी वो दूर की जा रही है। इसके साथ साथ मेरे द्वारा संसद में एक मांग उठाई गई थी कि हमको बड़ौदा से और बैतूल से जोड़ा जाए, तो आज माननीय गडकरी जी द्वारा वो मांग पूरी की गई और आश्वस्त किया कि उसका कार्य भी 2021 तक चालू हो जाएगा। इसके अलावा हम प्रयासरत हैं कि हम रतलाम से अलीराजपुर को जोड़ें। हमारे क्षेत्र में जो नेशनल हाईवे नंबर 47 है, इसमें 16 किलोमीटर का टुकड़ा बच गया है। इस 16 किलोमीटर के टुकड़े के कार्य को करने के लिए 15 सितंबर के पहले निविदाएं जारी हो जाएगी और शीघ्र जो प्रतिदिन जाम लग रहा है इससे मुक्ति मिलेगी। इस संबंध में भी मेरी चर्चा हो चुकी है। झाबुआ जिला एक आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर पूरी तरह से सरकार को हिफाजत, गरीब लोगों का अगर गांव में ये बीमारी फैलना शुरू हो गई है, पर सरकार अभी मूक दर्शक बन के बैठी है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर न तो रैपिड और टेस्टिंग का आपका यहाँ पर व्यवस्था है, दूसरी जगह है, पर झाबुआ जिले में रैपिड जो टेस्टिंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ पे जांच होती तो 8 दिन में रिपोर्ट आती, तब तक तो पूरा परिवार मतलब कोरोना से पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो कम से कम मेरी मांग है शिवराज जी से, और क्योंकि यहाँ का मध्य प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर ही कोरोना से हो गया, तो फिर मतलब जनता कहाँ से बचेगी? तो ये हालत है। इसलिए मेरी मांग है कि यहाँ पर अलग से सेंटर कायम करें और टेस्टिंग का और तुरंत रिपोर्ट मिल जाए, ताकि परिवार जिसको बना हो तो उसको तत्काल उसको आइडेंटिफाई हो जाए और बाकी लोग सावधानी बरतें। तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। तो शिवराज जी से, मुख्यमंत्री से मेरी मांग है कि यहाँ पर तत्काल टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए। कांग्रेस के जो माननीय विधायक हैं, उन्होंने 40 साल तक कुछ नहीं किया, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ नहीं हो रहा है।
कांग्रेस के कार्यकाल में जो गलतियां की है उसको हम पूरा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और हम पिछड़े क्षेत्र को बहुत तेज़ी से आगे लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र के सब लोग भयभीत हैं। अब ऐसी स्थिति में अब सरकार तो दिशाहीन है, तो मेरा सभी गांव और शहर वालों से मेरा निवेदन है कि वो खुद अपनी हिफाजत रखें, अपने मास्क लगाएं और लगा के, और ज़्यादा से डिस्टेंसिंग का भी उन्होंने पालन करना चाहिए, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपन को करना पड़ेगी। सरकार तो बिल्कुल दिशाहीन बैठी है और हाथ पे हाथ धर के बैठी है। उनको कोई लोगों की जान माल की कोई सुरक्षा रक्षा करने की कोई उनमें चिंता है ही नहीं। इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को और सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आप अपना खुद हिफाजत रखें, मास्क लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में न जाएं, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। टेस्ट नहीं होने के कारण मामले बढ़ रहे हैं, ये तो बड़ी नासमझी जैसी बात है। टेस्ट से तो बीमारी का पता लगाया जाता है, टेस्ट से बीमारी का इलाज थोड़ी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मुस्तैदी से इलाज कर रही है और आज इतनी विषम परिस्थितियां होने के बावजूद भी हमारे यहाँ नगण्य पॉजिटिव केसेस हैं। रैपिड टेस्ट की आवश्यकता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर रैपिड टेस्ट से सही परिणाम नहीं आते हैं। रैपिड टेस्ट से एक टेंटेटिव पता लगता है कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पर कंफर्मेशन के लिए तो दूसरे टेस्ट लगाना पड़ते हैं। कोरोना से बचाव के लिए आप जनता से क्या अपील? मैं पूरे प्रदेश और देश की जनता से विनम्र अपील करना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी परम आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। अगर हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं तो हम कोरोना से बिल्कुल मुक्त रहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रदेश की जनता, मेरे देश की जनता इस हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान को पूरा कर रही है।